परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं या आप नहीं भी मानते हैं तो भी वचन यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप भक्ति कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं, तो आप इस वचन के अनुसार जब भक्ति करेंगे तो प्रभु का आशीष होगा। आप ये न सोचिए कि हमारे जीवन में दुख परेशानियाँ आया है तो क्या मैं चंगा नहीं हो पाऊँगा या ऐसे ही मैं बना रहूँगा, क्या मेरा होगा। तो आज का वचन आपके लिए होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 और वचन 27, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बता दिए। किसको बताए हैं यह बात? जो प्रभु का वचन सुन लिया है, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, जो व्यक्ति धर्मी हो गया है, उसके लिए यह वचन है कि परमेश्वर के जो विरुद्ध चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन नहीं सुना है और वो अंधियारे में चल रहा है, ठोकर खा रहा है, जो गलती कर रहा है, तो वो प्रभु को अपनाएगा तो क्षमा होगा। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण किया है, वचन पा चुका है, अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध चलेगा तो परमेश्वर उसको क्या करेंगे? संकट डालेंगे। कितना डालेंगे? 7 गुना। कब डालेंगे? जब वह मन नहीं फिराएगा तब। यदि वो व्यक्ति मन फिरा लेगा तो परमेश्वर का दंड उस पर नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम अपना वचन, अपनी बात को जोड़कर परमेश्वर के वचनों को तोड़कर अपना मनमानी करते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने बता दिया, नए नए हम थे तो उसने कहा कि प्रसाद जब मिलेगा तो आप प्रार्थना करके खा लीजिएगा। तो हम कि पास्टर जी तो कह रहे हैं कि प्रसाद मूर्तियों का चढ़ाया हुआ न खाएं, आप कह रहे हैं कि खा लीजिए, तो यह तो काम गलत है। तो वो कहा हम तो खा लेते हैं। हम बाद में जाकर पास्टर से पूछे, कहे वो जैसा कर रहा है तुम भी करना चाहते हो? तो हमने कहा नहीं, हम आपके वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। मैंने उस वचन के अनुसार चला। एक स्त्री ने उस व्यक्ति की बातों को सुनकर उसने क्या किया? चढ़ाया हुआ प्रसाद जो होता है ना, ज्योतिया माई, उस माई का प्रसाद घर घर लोग देते हैं। वो माई का प्रसाद वो लेकर देखा कि बहुत खाने में अच्छा है और वह लालच करके खा लिया। और जब खा लेती है तब उसके जीवन में क्या होता है? तुरंत नहीं होता है, लगभग 2-3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के बाद उसका बीमारी बढ़ता है, छोटे छोटे फुंसी होने लगते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं। फिर पूरा शरीर उसका फोड़े से भर जाता है। अब उसमें से पस निकल रहा है और वो सड़ रही है। अब वो दवा की ओर भाग रही है और दवा काम नहीं कर रहा है और वह चिल्ला रही है, रो रही है। तब हम लोग को पता चला कि वो औरत ने ऐसा ऐसा काम किया था, इसलिए उसके ऊपर यह विपत्ति आई। वह तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाली थी, उसके ऊपर विपत्ति क्यों आ गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध चली है। और जब विरुद्ध चलेगी तो परमेश्वर क्या करेंगे? उसको पहले मन फिराव का समय देंगे, फिर वो नहीं मानेगी तो फिर 7 गुना संकट प्रभु भेजेंगे कि फिर भी तू सुधर जा। तो सोचिए, आखिरकार परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? क्यों परमेश्वर हमें संकट डालता, क्यों? मेरे प्यारो, जिस जगह हम जाने वाले हैं, जिस जगह हम जाने वाले हैं वहां पवित्रता के साथ हम जाएंगे।
ऐसे ही मैले नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पवित्र हो जाओ। पहले के दिन का आप देखिए, आप वही प्रसाद खाते थे, सब कुछ करते थे, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हुए थे, आप प्रभु को ग्रहण नहीं किए थे। तब आपको आज़ादी थी, कुछ भी पाप करो कोई दिक्कत नहीं। वो प्रभु जानता था कि यह नरक में लास्ट में जाएगा, परंतु आज क्या कर रहा है, परमेश्वर आपको बचा रहा है। आपको दंड देकर, आपको ताड़ना देकर, आपको क्या कर रहा है, संकट देकर आपको बचा रहा है कि बेटा अब भी मन फिरा ले, अब भी मन फिरा ले, अब भी मन फिरा ले। जब मन फिराओगे तो लिखा है कि स्वर्ग का राज निकट है। धन्य वे है जो मन को फिराते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, न कि लालच करके ऐसा करना चाहिए। जैसे उस स्त्री ने लालच किया और फोड़े हो गए, फिर वो मन फिराकर आती है कलीसिया में और वह फिर प्रभु से प्रार्थना करती है। सभी लोग उसके लिए कलीसिया प्रार्थना करता है और वो फिर भली चंगी हो जाती है। कहाँ गया दवाई उसका, कहाँ गया उस बाबा? कोई काम नहीं किया, परमेश्वर काम किया, क्योंकि उसने मन फिरा लिया, प्रभु ने आशीष दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती है कि लोग खट से थमा देते हैं, प्रसादी लो, ऐसा नहीं खाना। वचन बोल रहा है नहीं खाना, वह अशुद्ध है, चढ़ाया हुआ अशुद्ध है, मत खाना, प्रभु बता चुके हैं। तो हमें ऐसा पालन करना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे तो उस स्त्री जैसा आपके जीवन में भी संकट आ सकता है। आपका बहुत पैसा, उसका बहुत पैसा भी चला गया, तब भी वो चंगी नहीं हो रही थी। रात दिन दर्द, रात दिन चिल्लाना, सब चल रहा था। तो मेरे प्यारो, आज की इस वचन से आपको जरा कुछ भी समझ आया है तो उस पर ध्यान करें कि हम परमेश्वर के विरुद्ध न चले, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ताकि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ हमारा पवित्रता का जीवन रहेगा, पवित्र रहेंगे, हमारे वस्त्र उजले रहेंगे, तभी हम उस स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा हम छट जाएंगे। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले पिता। हालेलुया। आपके विरुद्ध चलने वाले न हो पिता, आपके वचनों के चलने वाले हो पिता। हालेलुया। जिस भाई ने देखे इस कार्यक्रम, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।